Hello everyone, I am Rachna Kasana, Assistant Professor and Head of the Department of Journalism and Mass Communication. आज DHMC थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो तैयार किया। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके हेल्प करेगा यूनिट 1 के टॉपिक्स को। और यूनिट 1 में जो टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं इस वीडियो लेक्चर में, तो वो है नेचर मास कम्युनिकेशन का, डेफिनेशन, स्कोप ऑफ मास कम्युनिकेशन। इसी में हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ मास कम्युनिकेशन की और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास कम्युनिकेशन की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन क्या है, आइए बात करते हैं। Mass communication is a process in which a group of people or an organization sends a message through a channel of communication to a large group of anonymous and heterogeneous people and organization. Mass communication एक ऐसा process है जो जिसमें लोग या group of people या कोई भी organization अपना message send करें किसी भी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के, या यहाँ पर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो डिनोट कर रहा है वो मास मीडिया को डिनोट कर रहा है, टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ एनोनिमस और हेट्रोजीनियस पीपल या ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मास कम्युनिकेशन किसी भी अपने मैसेज को अगर सेंड करना है किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल ने या ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो रेडियो, टेलीविजन, प्रिंट मीडिया, मैगजीन, कुछ भी किसी भी मीडिया, मास मीडिया का यूज़ करेगा। उसकी हेल्प से मैसेज वो हेट्रोजीनियस या एनोनिमस ऑडियंस तक पहुँचाएगा। एनोनिमस मतलब जो सोर्स है या जो सेंडर है उसे नहीं पता उसे मैसेज को देखने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले कौन है। हेट्रोजीनियस मतलब एक तरीके से किसी भी जेंडर, किसी भी कास्ट या किसी भी एज ग्रुप का पर्सन उसे देख रहा है या सुन रहा है या पढ़ रहा है। तो अब इधर आगे बात होती है, जैसे मैंने भी बताया, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन मतलब मास मीडिया। तो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? इंक्लूड ब्रॉडकास्ट, टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया एंड प्रिंट। या आप ये यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया, न्यू मीडिया, ये सब कुछ भी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन में आता है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। द सेंडर ऑफ द मैसेज इज यूजुअली अ प्रोफेशनल कम्युनिकेटर। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सेंडर हो मैसेज का वो प्रोफेशनल कम्युनिकेटर हो, एक्सपीरियंस्ड हो और ट्रेंड हो, क्योंकि वो दैट ऑफन रिप्रेजेंट्स एन ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो मास कम्युनिकेशन है ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। बिल्कुल, आप ये देखिए, सुधीर चौधरी का जो प्रोग्राम आता है DNA, आपको लगता है कि वो बहुत इजीली या बहुत कम एक्सपेंसेस से बन गया होगा? नहीं, उसमें एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी मशीन्स का यूज़ किया जाता है और इवन मैन है। तो ये एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो मास कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो एक्सपेंसिव होता है और इसके लिए प्रोफेशनल कम्युनिकेटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अनलाइक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, फीडबैक फॉर मास कम्युनिकेशन इज यूजुअली स्लो एंड इनडायरेक्ट। मतलब मास कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो उसमें जो फीडबैक है वो स्लो है और समटाइम क्या होता है, इनडायरेक्ट भी नहीं है, उसमें आता ही नहीं है फीडबैक, इवन डिले फीडबैक हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो ऑडियंस है वो फेस टू फेस हमारे साथ इंटरेक्ट नहीं कर रही है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में तो डायरेक्ट फीडबैक मिलता है और एकदम इंस्टेंटेनियस फीडबैक मिलता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे हेट्रोजीनियस ऑडियंस है, तो यहाँ पर स्लो और इनडायरेक्ट फीडबैक हमें मिलता है। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पब्लिक कम्युनिकेशन ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली और मैकेनिकली। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इंट्रोडक्शन के बाद अब बात करते हैं डेफिनेशन। तो अब डेफिनेशन, मैंने यहाँ डेफिनेशन 3 लोगों की डेफिनेशन इसमें डाली। अगर आप चाहो तो एग्जाम में 4 डेफिनेशन, 4 डेफिनेशंस भी डाल सकते हैं। तो पहली डेफिनेशन जो मैंने यहाँ इंक्लूड की है वो है अकॉर्डिंग टू मैथा। मैथा क्या कहते हैं? मैथा कहते हैं मास कम्युनिकेशन इज कंसर्न्ड विद ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, थॉट्स एंड ओपिनियंस, एंटरटेनमेंट एटसेट्रा एट अ टाइम टू अ लार्ज नंबर ऑफ हेट्रोजीनियस ऑडियंसेस। मतलब मास कम्युनिकेशन वही जो हमने इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको बताया था, सेम चीज़ वो ये बताना चाह रहे हैं। मास कम्युनिकेशन क्या है? ट्रांसमिट करनी है आपकी इन्फॉर्मेशन, कोई भी आपका थॉट, ओपिनियन, एंटरटेनमेंट एट अ टाइम, मतलब एक ही समय पे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ हेट्रोजीनियस ऑडियंस तक आपकी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी, इसको हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। ठीक है, एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, वो ओपिनियंस भी हो सकते हैं, किसी के थॉट्स भी हो सकते हैं और कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। बट यहाँ पर जो अलग बात है वो एट अ टाइम, एक ही समय पे बहुत सारी हेट्रोजीनियस ऑडियंस तक आपका मैसेज पहुँच जाएगा। आइए अब आगे डेफिनेशन है हमारी, अकॉर्डिंग टू एमरी एंड अदर्स।
Mass communication is a process of sending a message, thought, and attitude through some media at a time to a large number of his audiences. तो यहाँ पर भी वही बात की है, बस एक चीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड कर दी है, यहाँ पर कह दिए थ्रू सम मीडिया. अदरवाइज मेथा और एमरी एंड अदर्स की भी डेफिनेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है. तो मास कम्युनिकेशन कैसा प्रोसेस है? मैसेज सेंड करना, थॉट, एटीट्यूड किसी माध्यम के थ्रू, किसी मीडिया के थ्रू, किसी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू एक ही समय पे बहुत सारे हिट्रोजीनियस ऑडियंस तक पहुंचाना. आइए अब थर्ड डेफिनेशन पे एक बार नजर डालते हैं. अकॉर्डिंग टू आरपी मोलो. अकॉर्डिंग टू आरपी मोलो क्या है? मास कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है थ्रू विच एन इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट कम्युनिकेट्स विद द जनरल पीपल. इन्होंने थोड़ी सी डेफिनेशन अलग कर दी है. वो कहते हैं कि मास कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी गवर्नमेंट अपनी बात आम जनता तक कम्युनिकेट करती है. आई होप आपको ये समझ आ गया. अब बात करते हैं नेचर ऑफ मास कम्युनिकेशन में पहला जो पॉइंट है वो है मीडिएटेड कम्युनिकेशन. देखिए, मीडिएटेड कम्युनिकेशन से ही आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा. मीडिएटेड मतलब मीडियम क्या यूज करते हैं आप कम्युनिकेट करने के लिए? तो वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो सकता है, लाइक रेडियो, टेलीविजन, आपका सोशल मीडिया हो सकता है, आपका पब्लिक रिलेशन के थ्रू, आप डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के थ्रू, या फिर न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स के थ्रू आप कोई भी कम्युनिकेशन जो करते हैं वो मीडिएटेड कम्युनिकेशन के अंदर आएगा. फिर इसका नेचर जो दूसरा है वो है फिल्टर्ड कम्युनिकेशन. बिल्कुल, क्योंकि देखो हिट्रोजीनियस और लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक आपका मैसेज जा रहा है, तो ये एक रिक्वायरमेंट है कि वो दैट मैसेज शुड बी फिल्टर्ड, और गेट कीपिंग होनी ज़रूरी है. तो बिना गेट कीपिंग करे, बिना इम्पॉर्टेंट मैटर को वो आगे कैसे भेज सकते हैं? गेट कीपिंग बहुत ज़रूरी है कि कोई चीज़ ना आगे हमारे पहुँचा जाता है. जैसे फिल्टर होता है ना, पानी को फिल्टर किया जाता है. जो गंदा पानी होता है, जो कॉन्टेमिनेटेड जो वाटर होता है, उसको उसको उससे अलग करके साफ सुथरा पानी नीचे आ जाता है. तो वैसे ही जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है, वो हमारी हिट्रोजीनियस ऑडियंस तक पहुंच जाती है. और जो ट्रैश में डालने वाला मटेरियल होता है उसको ट्रैश में डाल दिया जाता है. तो बेसिकली फिल्टर्ड कम्युनिकेशन करने का काम, फिल्टर्ड जो मैसेज है वो एडिटर करता है. आइए आगे बढ़ते हैं. कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज. बिल्कुल, मास कम्युनिकेशन एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, और कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी के ही थ्रू आप तक ये मैसेजेस आते हैं. और एक और नेचर इसका जो है वो ये है कि ऑल्टर द वे पीपल थिंक एंड बिहेव. बिल्कुल, आप ये देखिए, पहले की आपके पेरेंट्स की सोच और आज के यूथ की सोच, और जिस तरीके से आज हमारा बिहेवियर है, और ऐसे हमारे पेरेंट्स का बिहेवियर, बहुत डिफरेंस आपको नज़र आएगा. ये बदलाव कहाँ से आया है? ये मास मीडिया के थ्रू बिहेवियर हमारे में तब्दीलियाँ और चेंजेस जो है, ये मास मीडिया की वजह से है. तो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, हमारा नेचर चेंज करने में, हमारा कल्चर चेंज करने में, हमारा बिहेवियर चेंज करने में, जिस तरीके से हमारा थॉट पैटर्न हमारा बदला है, ये सब मास मीडिया करता है, मास कम्युनिकेशन करता है. और नेक्स्ट जो इसका नेचर है वो लिटिल चांस ऑफ टू वे कम्युनिकेशन. वेरी ट्रू. देखिए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में दो लोग फेस टू फेस इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, मास कम्युनिकेशन के थ्रू, मास मीडिया की हेल्प से एट अ टाइम आप लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक, हिट्रोजीनियस ऑडियंस तक अपना मैसेज पहुँचा रहे हैं. तो यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है, यहाँ वन वे कम्युनिकेशन है. यहाँ पर जो सोर्स है, जो सेंडर है, वो एक्टिव रहता है, और जो ऑडियंस है वो पैसिव रहती है, क्योंकि यहाँ पर फीडबैक बहुत डिले होता है, स्लो रहता है और इनडायरेक्ट रहता है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इसका नेचर, एक और इसका नेचर ऑफ मास कम्युनिकेशन वो है नो चांस ऑफ मीटिंग देयर ऑडियंस डायरेक्टली. बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहा ये टू वे कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पर ऑडियंस से डायरेक्टली मिलने का सवाल ही नहीं उठता. आप एक और इसमें नेचर डाल सकते हैं, डिले फीडबैक. डिले होता है इसमें, फीडबैक डायरेक्ट नहीं पहुँचता है, कभी भी इनडायरेक्टली फीडबैक पहुँचता है. तो ये एक और इसमें आप पॉइंट डाल सकते हैं. नेचर ऑफ मास कम्युनिकेशन के बाद आइए अब बात करते हैं स्कोप ऑफ मास कम्युनिकेशन की. तो स्कोप क्या है मास कम्युनिकेशन का? पहला है ट्रेड एंड कॉमर्स में. फॉर मैसिव प्रोडक्शन एंड सेल, मास कम्युनिकेशन helps through wide circulation and publicity, facilitates the organization to reach these objectives in comparatively less time and expenditure. मतलब मैसिव प्रोडक्शन के लिए और सेल बढ़ाने के लिए
ट्रेड एंड कॉमर्स मास कम्युनिकेशन हेल्प करता है उनकी। कैसे करता है? सर्कुलेशन बढ़ाकर, वाइड सर्कुलेशन बढ़ाकर, पब्लिसिटी करके ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके, वो भी कंपैरेटिवली लेस टाइम और एक्सपेंडिचर से। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोशल अफेयर्स। मास कम्युनिकेशन ऑल्सो हेल्प्स टू एडवांस आवर सोशल अफेयर्स। बिल्कुल, हमारे सोशल अफेयर्स को एडवांस करने के लिए भी मास कम्युनिकेशन हमें हेल्प करता है। अनएक्सपेक्टेड सफरिंग्स ऑफ पीपल आर समटाइम्स caused by severe drought, a terrible flood, war, or any other natural calamities. Others will be known rapidly through mass communication and take quick decisions. Next है human resource management. By the help of mass communication, semi-skilled workers become skilled and fit for the target jobs, which is a scope of मास कम्युनिकेशन। बेसिकली क्या है मास कम्युनिकेशन? क्या करता है? हमारी हेल्प करता है कि वो सेमी स्किल्ड वर्कर्स को स्किल्ड बनाता है और उस टारगेट जॉब के लिए एकदम फिट बनाता है, उनको स्किल्ड करता है, जिससे कि एक अच्छी प्रोडक्टिविटी सामने आ सके। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉलिटिकल अफेयर्स की। पॉलिटिकल अफेयर्स में इट हैज़ पावर्स फॉर एक्सेस टू पॉलिटिकल अफेयर्स। मास कम्युनिकेशन में पावर होती है कि वो एक्सेस कर सके पॉलिटिकल अफेयर्स में। और दूसरी बात है ये टू फॉर्म पब्लिक ओपिनियन ऑन सम इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इशूज, पॉलिटिकल पार्टीज कन्वे देयर फीलिंग्स एंड आर्ग्यूमेंट्स टू द जनरल पब्लिक थ्रू मास मीडिया लाइक टेलीविजन, न्यूज़पेपर, एटसेट्रा। इवन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स also influenced largely by mass communication through electronic media। बिल्कुल, पॉलिटिकल अफेयर्स है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, पॉलिटिकल इश्यूज़, पार्टीज़ के फीलिंग्स, आर्गूमेंट्स वगैरह वो जनरल पब्लिक तक कन्वे करता है और इसमें हेल्प करते हैं उनकी टेलीविज़न, न्यूज़पेपर्स, एटसेट्रा, ये लोग हेल्प करते हैं। आगे हम बात करते हैं कोई भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अगर आती है तो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं मास कम्युनिकेशन के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को इन्फ्लुएंस करता है मास कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर पॉलिटिकल अफेयर्स में भी बहुत अच्छा स्कोप है मास कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट है स्टेट बिजनेस। स्टेट बिजनेस में क्या स्कोप है मास कम्युनिकेशन का? तो आइए देखते हैं। एनुअल प्लान हो, पॉलिसी हो, प्रोग्राम हो, प्रोसीजर हो या स्टेट procedure of a state are circulated through mass communication, and communication ministry of a state perform a vital role here and uses various electronic media to serve their purpose। बिल्कुल, कोई भी एनुअल प्लान है, पॉलिसी है, प्रोग्राम है, प्रोसीजर है स्टेट का, वो सब सर्कुलेट मास कम्युनिकेशन करता है और कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और ये सब कुछ होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से। नेक्स्ट है हमारा लास्ट जो स्कोप है मास कम्युनिकेशन का, वो है एजुकेशन। एजुकेशन सेक्टर में सच में बहुत बड़ा रोल है जहाँ पर मास कम्युनिकेशन वाइडली यूज़ किया जाता है। आजकल अगर आप देखो, खासकर इस टाइम पर स्वयं प्रभा है या ई ज्ञान है, ये सारे के सारे स्कोप में ही आते हैं। तो द मास एजुकेशन प्रोग्राम अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट एंड इज बीइंग विग्रसली कंडक्टेड थ्रू टेलीविजन, रेडियो एंड न्यूज़पेपर्स। इवन MHRD इसके लिए काम कर रहा है। आप अपने चैनल्स पर 1069 के बाद ज़्यादातर ये MHRD ने अपने चैनल्स लॉन्च कर रखे हैं जिसमें MHRD के सारे प्रोग्राम्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास वाइज टेलीकास्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा स्कोप है मास कम्युनिकेशन का। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मास कम्युनिकेशन प्रोसेस। आइए बात करते हैं मास कम्युनिकेशन प्रोसेस की। और रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई किया है 4 एलिमेंट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। और वो एलिमेंट्स क्या है? कम्युनिकेटर है, जो कि कम्युनिकेटर को हम एनकोडर भी कहते हैं, और मैसेज क्या? सिंबल। मैसेज को हम सिंबल्स भी कह सकते हैं। वो मैसेज हमारा इन्फॉर्मेशन हो सकता है, एंटरटेनमेंट हो सकता है, या हमारे थॉट्स हो सकते हैं, या कोई भी मतलब मैसेज हो सकता है। वो चैनल क्या होता है? मास मीडिया को ही हम चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो ऑडियंस कौन? जो डिकोडर है। डिकोड मतलब किसी भी चीज़ को अपनी लैंग्वेज, अपनी समझ के अकॉर्डिंग समझना, तो ये डिकोडर होता है। तो आइए अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये प्रोसेस क्या है, डायग्रामेटिकली समझते हैं कि प्रोसेस क्या है। आपको ये स्क्रीन पे अगर डायग्राम दिख रहा हो तो इधर देखिए, सोर्स दिख रहा है, इज इट विजिबल? हाँ, सोर्स देखिए। सोर्स आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। सपोज चलो एग्जांपल लेके बात करते हैं, जी न्यूज़ है। जी न्यूज़ आपका सोर्स हुआ। कम्युनिकेटर आपका सुधीर चौधरी हो गए, या जो भी उस चित्रा हो सकती है, कोई भी XYZ कम्युनिकेटर हो गए। और मैसेज आपका DNA प्रोग्राम में जो भी मैसेज वो कन्वे करते हैं, वो एडिटर डिसाइड करेगा कि उस DNA प्रोग्राम में के थ्रू
किस चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू हम आगे ऑडियंस तक, हेट्रोजीनियस ऑडियंस है, देखो आप ये समझ लो इंडिया में तो है ही है, और ये आप वर्ल्ड में भी किसी भी कंट्री की ऑडियंस समझ लो आप इसे। तो ये जो मैसेज है ना, एडिटर इसको गेट कीपिंग करके फिल्टर्ड कम्युनिक, अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी फिल्टर्ड कम्युनिकेशन की, तो ये मीडिएटेड कम्युनिकेशन की हेल्प से, मतलब चैनल ऑफ कम्युनिकेशन की हेल्प से एडिटर जो सेलेक्ट करेगा, जो इंपॉर्टेंट लगेगा वही वो डीएनए में डालेगा और वो ऑडियंस तक वो मैसेज पहुंचेगा। अब देखिए आगे अगर ये आप लाइन अगर आप देख पा रहे हो, तो ये जो फीडबैक की अगर बात करें तो फीडबैक डायरेक्ट नहीं होता, स्लो होता है और इनडायरेक्ट होता है, समटाइम डिले हो जाता है। सपोज अगर हमें कोई प्रोग्राम पसंद आया तो हम डायरेक्ट फ़ोन करके सुधीर को नहीं बताएंगे कि हमें आज डीएनए बहुत अच्छा लगे, तो हम क्या करेंगे, हम उस ऑर्गेनाइजेशन में कॉल करेंगे और हो सकता है एडिटर को कॉल लगे और एडिटर फिर आपका मैसेज कम्युनिकेटर या सोर्स के लिए होगा तो सोर्स तक पहुंचाएगा। तो ये इनडायरेक्ट प्रोसेस होता है। आई होप आपको इस डायग्राम के थ्रू समझ आ गया होगा कि मास कम्युनिकेशन। अब सोर्स हमने उस डायग्राम में आपने देखा था ना, सोर्स क्या है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसमें देख सकते हैं। सोर्स क्या हो सकता है, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई भी कंपनी हो सकती है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है। अब कम्युनिकेटर कौन होगा, क्योंकि मैंने एग्जांपल आपको सुधीर चौधरी का दिया था, तो वो रिपोर्टर भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोग्राम को आप दिमाग में रखें, फिल्म का भी एग्जाम्पल आप साथ लेके चल सकते हो, आप रेडियो का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, लिरिसिस्ट, स्क्रिप्ट राइटर, ऑथर, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, सो ऑन। तो लिस्ट इज एंडलेस है, तो कोई भी हो सकता है वो। नेक्स्ट है मैसेज क्या होता है। मैसेज आपका मूवी की फॉर्म में हो सकता है, नोवेल हो सकती है, कोई रिकॉर्डेड सॉन्ग हो सकता है, कोई बिलबोर्ड एडवर्टीजमेंट हो सकती है। चैनल मैंने कहा ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन मतलब मास मीडिया। मास मीडिया में क्या आता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपका सोशल मीडिया हो सकता है, पोस्टर्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, कुछ भी, मतलब चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। और एडिटर कौन होता है, वन हु फिल्टर्ड द मैसेज, या कोई एक्सपर्ट पर्सन, या फिर जो गेट कीपिंग करता हो। गेट कीपिंग होता है बेसिकली जो सेलेक्टेड, उसने सेलेक्ट किया है वो आगे बढ़ा देना, और जो ट्रैश वाला हो मटेरियल मैसेज हो उसको ट्रैश कर देना। ठीक है। अब यहाँ पर ऑडियंस कौन है, हेट्रोजीनियस ऑडियंस होती है, डाइवर्स लार्ज ऑडियंस होती है। फीडबैक यहाँ पर डिले है और लार्ज नंबर फीडबैक इसमें डिले है और क्या कहते हैं, स्लो होता है और इनडायरेक्ट होता है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा इतना। चलिए अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। देखिए आपके सिलेबस में फीचर्स भी लिखा हुआ है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स दोनों सेम होते हैं, तो मे बी वो मिस्टेकनली टाइप्ड हुआ है कि उन्होंने एक साथ कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स लिख दिए हैं। तो आइए बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो पहला हमारा जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें डाला है वो है वाइड एंड वास्ट एरिया। बिल्कुल, क्योंकि इसमें आपने कहा हेट्रोजीनियस ऑडियंस होती है ना, तो वाइड एंड वास्ट एरिया मतलब मास कम्युनिकेशन क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू मैसेज एक वाइडली सर्कुलेटेड होता है अमंग द पीपल हु आर फार एंड अवे फ्रॉम द सोर्स। यहाँ सोर्स से यानी जो कम्युनिकेटर है, जो आपकी बात रख रहा है, उससे जो पर्सन जो सुन रहे हैं, जो ऑडियंस है, जो रिसीवर है, वो काफ़ी दूर होते हैं। तो मास कम्युनिकेशन यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, वाइड और वास्ट एरिया को ये उसमें काम करता है और एक कंट्री और होल्ड वर्ल्ड को कवर करने की कोशिश करता है। और ये पॉसिबल हो पाता है मास कम्युनिकेशन की मदद से, क्योंकि देखो इंटरपर्सनल में तो ये हम फैसिलिटी हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि हम तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन मास कम्युनिकेशन के थ्रू हमारे पास इतनी मतलब एक तरीके से आप सोचो, ये देखो कितना अच्छा है ना कि मास कम्युनिकेशन की हेल्प से हम अपनी बात इतने सारे लोगों तक रख पाते हैं। नेक्स्ट आपका है हेट्रोजीनियस ऑडियंस। हेट्रोजीनियस ऑडियंस क्या है, ऑडियंस ऑफ मास कम्युनिकेशन आर नॉट ओनली large in numbers but also are different in terms of age, religion, race, culture। तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल है, हेट्रोजीनियस ऑडियंस है। आप असॉर्टेड ऑडियंस भी कह सकते हो इन्हें, एनोनिमस ऑडियंस भी, लार्ज और डाइवर्स भी कह सकते हो। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर जो रिसीवर होते हैं मास कम्युनिकेशन के, वो डिटैच्ड होते हैं और सेपरेटेड होते हैं फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स और सेंटर से। क्यों, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस होता है ना उन लोगों में, तो डिस्टेंस जो होता है वो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। नो क्वेश्चन इन डिस्क्रिमिनेशन। देखो हमने कहा डिस्टेंस होता है सोर्स और डेस्टिनेशन में, मतलब रिसीवर में और सोर्स में डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन का सवाल ही नहीं उठता ना, क्योंकि अब रवीश कुमार ने तो प्राइम टाइम में अपने प्रोग्राम तो सबके लिए ही बनाया है, किसी एक स्पेशल क्लास के लिए थोड़ी बनाया, उसे तो हर कोई देख सकता है। तो यहाँ डिस्क्रिमिनेशन का तो सवाल ही नहीं उठता। तो आगे बढ़ते हैं, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। बिल्कुल, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप रेडियो, अगर रेडियो के लिए आरजे हो या एंकर हो या रिपोर्टर हो या जर्नलिस्ट हो, स्क्रिप्ट राइटर हो, क्रिएटिव राइटर हो, जो भी है,
आप एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो सिलेक्शन भी उस बेसिस पे आपका करेंगे ना, तो वो प्रोफेशनल कम्युनिकेटर चाहिए उन्हें उसके लिए। एब्सेंस ऑफ फीडबैक, बिल्कुल यहाँ फीडबैक बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है, अगर है भी तो स्लो और इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है मतलब आपको मीडिएटेड कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, जो आपके मैसेज को कम्युनिकेट करने में हेल्प करे, आपके मास मीडिया खासकर, लाइक रेडियो, टेलीविज़न, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, रेडियो, बुक्स, पैम्फलेट्स, इस तरीके से। फिर पब्लिक मैसेज, आप पब्लिक मैसेज कन्वे कर देते हो इसके थ्रू, मास कम्युनिकेशन के थ्रू। मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम बिना मशीन्स के तो नहीं हो सकता ना। अगर आप देखो, अगर आप सिनेमाटोग्राफर भी है तो उसमें आपको कैमरा की ज़रूरत पड़ेगी, आपको पूरी टीम की ज़रूरत पड़ेगी। आप अगर कोई भी प्रोग्राम, सुधीर चौधरी का प्रोग्राम है, रविश कुमार का प्रोग्राम है, या अभिज्ञान प्रकाश का भी प्रोग्राम है, तो वो बिना मशीन के टेलीकास्ट नहीं होते हैं, वो ब्रॉडकास्ट बिना मशीन्स के नहीं होते। रेडियो पे ऑन एयर जो प्रोग्राम्स होते हैं वो बिना मशीन के नहीं ब्रॉडकास्ट होते हैं, आई थिंक, ठीक है। तो सेल्फ डिफाइंड ऑडियंस, सेल्फ डिफाइंड ऑडियंस मतलब इंडिपेंडेंट है वो अपना मैसेज रिसीव करने के लिए। उनको क्या पढ़ना है, उनको क्या देखना है, उनको क्या सुनना है, वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। आप उन्हें फोर्सफुली नहीं कहोगे नहीं मेरा ही चैनल देखिए, मेरा ही रेडियो सुनिए, या मेरा ही चैनल, वो चाहे तो दैनिक भास्कर पढ़े, दैनिक जागरण पढ़े, आप कोई उससे उन्हें फोर्स नहीं कर सकता। तो वो सेल्फ डिफाइंड ऑडियंस है। यूज़ ऑफ स्पेशलिस्ट, बिल्कुल आपको कोई भी अगर उनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर देखो एक्सपर्ट्स की तो ज़रूरत है ही, स्पेशलिस्ट चाहिए ना हमें उन मशीन्स को टैकल करने के लिए जिसके थ्रू आप ब्रॉडकास्ट करा रहे हो अपना प्रोग्राम, या ऑन एयर करा रहे हो, या अगर आप पेपर प्रिंटिंग की भी बात करते हो तो उसमें भी हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। रैपिड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बिल्कुल मास कम्युनिकेशन इज डिफाइंड टू बी रैपिड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कैसे? इट स्प्रेड्स क्विक ऑडियंस थ्रू रिप्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो रैपिडली होते हैं सारे काम इसमें। तो मुझे लगता है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा जितना मैंने अभी समझाया है। मैंने आपको स्कोप ऑफ मास कम्युनिकेशन की बात करी, मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, मैंने मास कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है। आपको आई होप आप सभी को ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। और स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने डाउट्स लिख सकते हैं, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उन डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू सो मच इतनी पेशेंटली मुझे सुनने के लिए। और नेक्स्ट टाइम मैं फिर एक और यूनिट का आपको टॉपिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।